क्वेश्चन नंबर बात करें अगर हम 51 में, तो फ्रेंड्स कह रहे हैं यहां पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन। फ्रेंड्स जो हमारे पास में जो अंडरलाइन है उसका सिनोनिम्स बताना है, तो अगर हम कुछ ना करें, हम सिर्फ ऑप्शन को देखें तो फोर्टिट्यूड दिया है फ्रेंड्स यहां पे। और आपको पता है फोर्टिट्यूड का मतलब होता है पेशेंस, यानी बच्चे यहां पे इसका अगर हम बात करें यहां पे धैर्य, और धैर्य किसके पास हो सकता है फ्रेंड्स यहां पे, जिसके पास पावर हो, ताकत हो, करेज हो। सो फ्रेंड्स अगर 4 ऑप्शंस को देखिए हमारे पास में, तो 4 ऑप्शन में सभी का मीनिंग अगर आप देखिए तो यहां से आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पे पहला ऑप्शन दिया बच्चे यहां पे इंग्यूनिटी, ब्रेवरी, एट्रोसिटी, कॉन्शियसनेस। सो फ्रेंड्स यहां पे ब्रेवरी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर फर्स्ट का, थर्ड का और ये फोर्थ का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है फ्रेंड्स यहां पे, अत्याचार होता है यहां पे। और अगर हम बात करें यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो इसको अगर हमसे कोई पूछे कि सर फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चे यहां पे, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स यहां पे ये होता है बच्चे यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोलते हैं ना बहुत इजी वे में, यानी सरलता बोल सकते हैं बच्चे यहां पे, सिंपल बोल सकते हैं यहां पे, सरलता हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे यहां पे, सरलता, है ना। तो ये भी हमारा नहीं होगा फ्रेंड्स यहां पे, एट्रोसिटी अत्याचार होगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स यहां पे। और आपको पता है फ्रेंड्स यहां पे कॉन्शियस का मतलब चेतना होता है, चेतना क्या होता है फ्रेंड्स यहां पे, चेतना होता है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पे, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिनोनिम्स पूछा गया था फोर्टिट्यूड का। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 में, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स यहां पे, कि आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चेक करना होता है फ्रेंड्स यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में दिया है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, यहां पे सेड है, देन रिपोर्टेड स्पीच को चेक करिए। अगर यहां पे इंट्रोगेटिव का साइन है, तो आपके कंजंक्शन में 100% ध्यान देना बच्चे, यहां पे WH फैमिली जो दिया है ये खुद काम करेगा कंजंक्शन का। सेकंड फ्रेंड्स यहां पे विल का वुड हो जाता है, और जो प्लेसेज है, टाइम है, टेंस सारी बदल जाती हैं। तो आप चेक करो बच्चे यहां पे किस किस ऑप्शन में वुड दिया है, तो ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप सभी फ्रेंड्स देखेंगे यहां पे किस किस ऑप्शन में वुड दिया है, आप खुद बताइएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर अगर हम देखें यहां पे, तो वुड और शुड ये दोनों ऑप्शन देखेंगे बच्चे यहां पे, तो किस ऑप्शन में वुड दिया है यहां पे, तो 52 में द बेगर वुमन सेड व्हाट विल आई डू। तो फ्रेंड्स आई बदलेगा यहां पे किसके अनुसार, बेगर के अनुसार। सो बेगर आएगा तो यहां पे सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स सी के साथ हम लोग व्हाट विल आई डू विद सो मच मनी माय डियर प्रिंस। सो फ्रेंड्स यहां पे अगर हम बेगर की बात करें तो सी या सी के साथ यहां पे विल दिया है, विल से वुड बन जाएगा यहां पे। तो चारों ऑप्शन देखेंगे बच्चे यहां पे, द बेगर वुमन टोल्ड, द बेगर वुमन सेड टू, और फ्रेंड्स यहां पे सेड दिया है तो सेड टू तो होगा नहीं यहां पे। द बेगर वुमन आस्क द प्रिंस व्हाट शी शुड डू विद सो मच मनी। फ्रेंड्स यहां पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां पे आपको पता है जहां जहां पे सेड होता है इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क लगाते हैं, तो आप ऑप्शन से यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पे। अब आपके मन में होगा सर ये बताइए, यहां पे शुड दिया है, यहां पे वुड दिया, आपने इसको क्यों नहीं किया, मान लीजिए ये गलत हो गया, इसको क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स यहां पे आप देखो रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड नहीं हो सकता, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या तो इंक्वायरी ऑफ या तो आस्क्ड होता बच्चे, यहां पे टोल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो हम चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे फ्रेंड्स यहां पे, तो हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चे यहां पे। और ध्यान रखना बच्चे शुड चूंकि मॉडल वर्ब है, और कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई पूछे शुड क्यों लगा बच्चे यहां पे, तो आप लोग याद रखना बच्चे यहां पे मॉडल वर्ब जब किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 4th हो जाएगा। सो यहां पे कोई डाउट यस या नो एक बार सभी बच्चे क्लियर कर दें कि सर बिल्कुल क्लियर है, 52 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स, आपको सिलेक्ट करना है यहां पे। फिर यहां पे बच्चे बजरंग सेठ, ये भी हमारे पास में दिया है, देखिएगा। तो अगर ये पास्ट में है और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है, तो आपको पता है बच्चे यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और प्लस अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अगर होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम जब चेंज करते हैं तो बच्चे यहां पे हैड के साथ बनाते हैं, और हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टेंस हमारा सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है जी। तो आप चारों ऑप्शन देखो किसमें किसमें हैड दिया है, यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हैड दिया है तो आप चेक करो, यहां पे देखो हैड दिया है, यहां पे हैड की वजह से ये गलत, यहां पे हैड नहीं था डायरेक्ट गॉन थे, ये गलत हो जाएगा, वाच की वजह से ये गलत, आंसर नंबर 1। तो 53 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, 53 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहां पे 1 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ, एलिमिनेट करना होता है जिसने ऑप्शन दिया है हेल्पिंग वर्ब को, तो इसके लिए आपको टेंस आना चाहिए, और टेंस का रूल होता है कि सारे टेंस बदलते हैं अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट में होता है तो। ओके चलिए आगे, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लकी का फ्रेंड्स यहां पे सिनोनिम्स पूछा गया है, और लकी का सिनोनिम्स हमारे पास में हो जाएगा, जल्दी से बताइए। लक मतलब क्या होता है, लक मतलब भाग्य होता है,
तो भाग्य की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर भाग्य की बात करें बच्चे ऑस्पिशियस, जो शुभकामनाएं होती हैं बच्चे यहाँ पे। भाई जिलस तो होगा नहीं, किसी को देख के जलना, आउटरेजियस भी नहीं होगा और ओमनियस भी नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। तो आपसे कोई पूछ ले सर आउटरेजियस का मीनिंग तो बता दो, तो इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। तो अपमानजनक क्या बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे? अपमानजनक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपमानजनक का सिनोनिम्स अगर पूछ ले तो इसको बच्चों यहाँ पे बोलते हैं स्कॉर्न, है ना। इसको फ्रेंड्स बोलते हैं यहाँ पे अबेस, ध्यान रखिएगा, इसको अबेस बोला जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। इंसल्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इंसल्ट बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और अगर आपसे फ्रेज के रूप में पूछे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे लुक, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, लुक डाउन, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। तो किसी को घृणा, घृणित निगाहों से देखना बच्चे यहाँ पे, किसी से घृणा करना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ओमिनस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी को, अमंगल होता है। जैसे कहते हैं ना कि यार ये ना, ये काला कपड़ा ना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, तो ये होता है अशुभ। अशुभ को हम लोग बोल सकते हैं अमंगल, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? अमंगल बोल सकते हैं। और ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है ना। शुभ का मतलब जो भाग्यशाली, लकी होता है बच्चे यहाँ पे। सो आंसर हमारा क्या कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई। एक बार नोट करें और हमें बताएं कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है और आपके दिमाग में फिट हो गया है। चलिए आगे। रोहन सेड आई विल अराइव लेट। देखिए विल का वुड हो जाएगा, तो वुड किस में दिया है? चारों ऑप्शन में देख लीजिए, यहां पे सीधे आंसर हमारा खत्म, आंसर खत्म बी। यहीं से आंसर खत्म कर देना, यहीं से, कहीं पढ़ना ही नहीं था, कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है यहां पे। अब कहोगे सर ये आपने इतना तेज कैसे कर लिया? तो भाई अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है, इसलिए हमने पूरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, सीधे देखा बच्चे यहां पे 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बोलो बोलो बोलो, सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। सो गाइस कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप लोग जल्दी से। अगर 55 क्लियर है आप लोगों का, 55 पर सेकेंड आंसर हो गया, तो 56 में चलते हैं। 56 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? द कैशियर एडमिटेड दैट ही वाज मेक अ मिस्टेक, ही वाज मेड। एक बात बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर हम लोग एडमिटेड देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, बोलो हाँ जी सर। यहाँ पे तो जब ये पास्ट में है बेटा, तो यहाँ पे हैव दिया है, ये गलत हो जाएगा, बोलो हाँ ना। हैड हो सकता था, और बच्चे ही वाज मेक, वाज लगा है तो बेटा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी ये वाला भी गलत हो जाएगा। विल वाले का कोई चांस ही नहीं है, हम सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं अगर हमें रूल नहीं पता है तो। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैड मेड। तो मेक का, ये मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे। और आपको पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और बच्चों थर्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे MAKE मेक, तो मेक का सेकेंड फॉर्म होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मेड, और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म भी होता है मेड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेक, मेड, मेड, ये याद रखना बच्चे यहाँ पे। तो अगर वाज है तो मेड होता तो भी सही हो सकता था, तो यहाँ पे मेक दिया है, दैट्स वाई हमारे पास आंसर बच्चे सेकंड हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो 56 क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज हमें बताएं। हम बढ़ते हैं 57 वाले पे। तो 57 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में क्या पूछ रहा बच्चे यहाँ पे? इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास में यही खत्म हो गया बच्चे, यहाँ पे वर होगा बच्चे यहाँ पे। कैसे? आपने कहा सर आपने तो पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा, आपने तो सीधे आंसर बता दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है बच्चों यहाँ पे रूल होता है इमेजिनरी सेंटेंस के लिए, काल्पनिक सेंटेंस की जब भी हम बात करते, ध्यान देना, whenever we are talking about imaginary sentence, जब हम काल्पनिक वाक्यों की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि काश मेरी सैलरी आगे होती तो पूरे गरीबों में बांट देता, तो कल्पना ही तो है, पूरे गरीबों को कहां से बात पाओगे, कहां से बात पाओगे भाई? तो अब इफ के बाद जब भी सब्जेक्ट आता है तो यहां पे बच्चे, यहाँ पे हम लोग हमेशा वर लगा के प्लस ऑब्जेक्ट 1 लगाते हैं, और कॉमा के बाद बच्चे जो भी सब्जेक्ट आता है 2, मान लो ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, तो इसके साथ मॉडल वर्ब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे लगाते हैं वुड। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2 लगाते हैं, ये रूल होता है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा नियम है, यू मस्ट नो अबाउट इट। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, ये हमारा रूल है। समटाइम्स बच्चे क्या होता है कि इसको जब हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं, इन्वर्जन का मतलब जब ये, अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये जो वर होता है ये सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो फर्क नहीं पड़ता, या सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, सबके साथ हम लोग वर लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा रूल है। तो होता है बच्चे यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से आंसर हमारे पास में कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे, तो इफ आई वर हो जाएगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पे पूरा चल रहा है यहाँ पे सेंटेंस, आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो ये जब किसके लिए बच्चे यहाँ पे, जब हम कभी भी बात करते हैं यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस,
ओके जब हम कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पे कि सर काल्पनिक वाक्य के बारे में बात करते हैं तो उस केस में रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। गाइस क्लियर है बात? ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है क्योंकि मॉक टेस्ट है ना। 51 में आ जाओ। देखो पहले बताओ सही है 57 का? सब लोग देख लो 57 का 4 सही है। इसमें क्या करना है? मुहावरा है इडियम्स एंड फ्रेज। टू बी इन द ड्राइविंग सीट। अच्छा जो ड्राइवर होता है बच्चे यहां पे टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। सही बात है। आप देखे होंगे कि कोई भी चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो पूरा जिम्मेदारी लेता है, वो कौन लेता है बच्चों? ड्राइवर लेता है। तो हमारे पास में बच्चे यहाँ पे टू बी इन चार्ज सीधे सीधे आंसर हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो इसका मतलब होता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चे यहाँ पे, अवॉइड करना नहीं होगा यहाँ पे है ना। ड्राइव की बात व्हीकल ड्राइव करना थोड़ी नहीं होगा यहाँ पे। अदर पीपल के ऊपर पास्ट योरसेल्फ थोड़ी नहीं बता दोगे। गाइस आंसर 1 हो जाएगा। तो 58 में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। 59 में देखे बच्चे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑप्शन दैट इज रेक्टिफाइज द एरर। एरर बताना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो इन द फ्यूचर पीपल वर नॉट गोइंग टू, इसमें यहां से पढ़ना पड़ेगा। इन द फ्यूचर पीपल आर नॉट गोइंग टू फिजिकल स्टोर्स एज मच एज दे डू नाउ। ओके तो इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इन द फ्यूचर पीपल विल नॉट। अच्छा बच्चों अगर यहां पे फ्यूचर लिखा है, अगर यहां पे फ्यूचर लिखा है बेटा यहाँ पे, तो अगर फ्यूचर लिखा तो बच्चे यहाँ पे 100% यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही तो बच्चे यहाँ पे आर भी नहीं होना चाहिए। फ्यूचर की बात हो रही बच्चे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया कहीं पे भी यहाँ पे, तो यहाँ नहीं पीपल और नॉट, ठीक है नॉट तो हो सकता है। शुड मॉडल वर्ब होता है, सलाह के लिए नहीं होगा। फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे? यहाँ पे विल लगाते हैं, इसलिए हमारे पास में 4 ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स वाई बच्चे यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे देख लें कि 59 का आपका आंसर बच्चे यहाँ पे 4 है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स यहाँ पे 60 वाले में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी अपोजिट बताना है। फ्रेंड्स यू नो रेबल का मतलब क्या होता है? क्राउड होता है। रेबल मींस क्या होता है बच्चे यहाँ पे? क्राउड। क्राउड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे भीड़, डेमोक्रेसी। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे भीड़ में, तो भीड़ का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो जहां पे कोई भीड़ ना हो, आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे रबिश। रबिश मतलब बकवास होता है। हैवोक मतलब नाश करना हो जाता है बच्चे यहाँ पे। इलाइट मतलब अभिजात वर्ग होता है। तो सभी फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कौन सा आंसर पे जाएंगे? तो बच्चे यहाँ पे इलाइट हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोलो यस या नो, इलाइट हो जाएगा क्योंकि भीड़ का एंटोनिम्स पूछा गया ना बच्चे यहाँ पे। रबिश का मतलब बकवास करना, ये गलत हो जाएगा। हैवोक भी नहीं होगा। नॉइज का मतलब सुर करना, और भीड़ में तो सुर होता ही होता है बच्चे यहाँ पे। इलाइट। सो आंसर हमारे पास में हो जाएगा इलाइट। सभी बच्चे कर लेंगे इलाइट वुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इलाइट का मतलब होता है जो इंसान अभिजात वर्ग जिसको बोलते हैं यहाँ पे, अभिजात वर्ग। नोट करना है बच्चे यहाँ पे, अभिजात वर्ग बोला जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। सभी लोग नोट कर लेंगे और हमें बताएंगे कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो गया। अच्छा हैवोक का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले तो खराब कर देना, नाश कर देना, समाप्त कर देना, नाश कर देना। शोर करना होता नॉइज। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। परसीव क्या पूछा है? हाँ परसीव का एंटोनिम्स पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे। परसीव का मतलब क्या होता है बताओ? परसीव का मतलब होता है बच्चों अंडरस्टैंड, यानी किसी को समझना। टू अंडरस्टैंड। तो आप बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे समझने का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व करना, निग्लेक्ट करना, रियलाइज करना, फील करना। तो उल्टा तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, निग्लेक्ट करना। 61 वाले में 100% आप बच्चे यहाँ पे निग्लेक्ट करना। इसका एंटोनिम्स पूछा गया ना बच्चे यहाँ पे। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान से देखना, निग्लेक्ट का मतलब अनदेखा कर देना, रियलाइज मतलब एहसास करना, फील मतलब महसूस करना। एंटोनिम्स पूछ रहा है बच्चे, बाकी सब सिनोनिम्स हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। एक बार बताएं बच्चे यहाँ पे सारी बातें क्लियर है? सभी बच्चे यहाँ पे नोट कर लेना एक एक वर्ड। कई बार तो यहाँ पे स्पेलिंग पूछ लेता बच्चे यहाँ पे, परसीव का, रिसीव का, डिसीव का, ये भी स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा। पेपर में यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आप गड़बड़ ना करिएगा। ओके चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यहां पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 वाले में। 62 में फ्रेंड्स यहाँ पे मधु विल बी सेंट। अब करना क्या इसमें? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस तो हमारे लिए सबसे आसान होता है। कोई भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा? विल बी या शैल बी। मॉडल वर्ब अगर दिया है तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप बच्चे। यहाँ पे मधु विल दिया बच्चे यहाँ पे, तो आपका आंसर यहीं से खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर जब भी मॉडल वर्ब विल दिया है तो आंसर में विल बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे शैल बी दिया, ये गलत। विल हैव दिया, ये गलत। देखो मैं ऑप्शन हटा रहा हूं, यहाँ पे बी नहीं, ये गलत। आंसर खत्म। क्यों?
अब कहोगे सर क्यों ऐसा कर दिया आपने कि सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स यहां पे जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल वर्ब, बेटा जब भी आपके पास में मॉडल वर्ब होगा तो आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ दो केस होता है, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये अगर इसके साथ बीई है तो फ्रेंड्स अगर बीई है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा। क्यों ऐसा होता है बच्चे यहाँ पे, ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस के लिए बच्चों, एक्टिव वॉइस के लिए ध्यान रखना, और ये फ्रेंड्स होता है हमारा पैसिव वॉइस के लिए। तो जब भी आपको एक्टिव वॉइस में देखना हो तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बोलो हाँ। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीई लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सो गाइस यहां पे देखो बीई लगा है ना बेटा विल के बाद, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे बच्चों मॉडल वर्ब होते हैं। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करिएगा। चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो बता दीजिए। 63 पे आते हैं बच्चे यहां पे, और इसमें क्या करना है, द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ओके, राधा टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी विल, तो बच्चे यहां पे लिखा है, यहां पे राधा ने अपने दोस्त से बोला, यहां पे टोल्ड है बच्चे, यहां पे बोलो यस या नो। शी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट विद हर मेंटर व्हेन शी वुड मीट हिम टुमारो। अच्छा बच्चे यहां पे जब वो कल मिलेगी तो शी वुड मीट हिम टुमारो। राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट ग्रामेटिकल एरर बताना है। ओके, शी वुड मीट हिम टुमारो। ओके ओके ओके, राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी विल डिस्कस। अच्छा इसमें करना बच्चे पता है क्या है, यहां पे विल वाला है ना, इसको सही करना था हमें, पहला ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पास्ट में है तो आपको पता है बेटा विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, और मे का माइट हो जाता है। यहाँ पे आंसर सभी लोग चेक करना जरा। 63 के बच्चे यहाँ पे 1 दिया है कि नहीं दिया है, 100%। बच्चे यहाँ पे विल से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे वुड बन जाएगा। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम लोग टेंस में अगर ये रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच टाइप का क्वेश्चन है, नरेशन से क्वेश्चन बना है एरर का ही। फ्रेंड्स यहाँ पे 64 वाले में देखोगे तो इसमें भी कुछ है नहीं। यहाँ पे 64 में बच्चे यहाँ पे अगर हमसे 63 वाला पहले बताओ समझ में आया, पहला 64 में 64 का बच्चे यहाँ पे 63 समझ में आया। 64 का बच्चे यहाँ पे कौन सा पूछ रहे हैं, यहाँ पे पीपल करना क्या है, एंड अपोजिट बताना है। पीपल विद जनरस हार्ट्स कैन सी द इंट्रिंसिक वैल्यू इज इन समथिंग विच लुक्स वर्थलेस टू अदर्स। 4 ऑप्शन दिया बच्चे यहां पे, तो पहला दिया यहां बच्चे यहाँ पे इम्पर्टिनेंट, जिन्यून, अनरिलेटेड, और बच्चे यहां पे दिया एक्स्ट्रानियस। सो गाइस यहां पे अगर हमसे 64 का आंसर पूछा जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग बच्चे यहाँ पे कौन सा कर लेंगे, यहाँ पे चूंकि इसका एंटोनियस पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा यहाँ पे, तो सभी लोग बच्चे यहाँ पे इसका मीनिंग भी आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, मैं पानी पी लूं बच्चे, आप जरा लिखिएगा। इसका मतलब होता है बच्चों स्वाभाविक। क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जो कहते हैं कि यार ये काम करना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, नोट करना बेटा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, स्वाभाविक होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। और स्वाभाविक अगर होता है बच्चे यहाँ पे तो हमारे पास में सीधे आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, इसका बिलोंग क्या हो जाएगा, एक्सट्रानियस। अनरियल का मतलब अवास्तविक, जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है बच्चे यहाँ पे। तो यहां से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके 64 का 4 कर लेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है यहाँ पे आसानी से। 64 का आंसर हमारा 4 हो गया। 65 पे आते हैं, रिलुक्टेंट। किसी को पता है रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, अगर मेरे को पढ़ाने का मन नहीं है, मेरे को खाना खाने का मन नहीं है, यानी अनविलिंग, अनिच्छुक। अनविलिंग बच्चे यहाँ पे अगर मैं कहूं कि भाई मेरा ना ये काम करने का मन नहीं है, अनविलिंग, अनिच्छुक बच्चे यहाँ पे। तो बच्चों अनिच्छुक का एंटोनिम्स पूछा गया ना, इच्छुक हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। और जिज्ञासु को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे बताओ, इंपेटिएंट बोलेंगे ना बाबा ना, हेजिटेंट बोलेंगे ना। एनॉय का मतलब होता है नाराज करना, एनॉय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे नाराज करना होता है। तीसरा अगर होगा, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ईगर का मतलब होता है उत्सुक यानी जिज्ञासु, यानी कीन, जिज्ञासु, किसी काम करने में रुचि रखने वाला। और एनॉय का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे नाराज करना, और नाराज करना इसको लोग कह सकते हो एंग्री, आप इसको कह सकते हो बेटा वेक्स। ध्यान रखना एनॉय। आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, थर्ड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी किया जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि एनॉय के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। तो अगर आप एंग्री और एनॉय के साथ प्रीपोजिशन पूछोगे तो विद भी लगता है और एट भी लगता है। अगर आप किसी पर्सन से नाराज हो तो विद लगाओगे, और उसके बिहेवियर से नाराज हो तो एट लगाओगे। आई एम अनाय विद यू सही है, आई एम अनाय एट योर बिहेवियर तो भी सही है। तो ये वेक्स एंड एंग्री एनॉय सब एक दूसरे के सिनोनिम्स, ध्यान रखिएगा।
फ्रेंड्स 66 वाले में मैं आपसे चाहता हूं जनता से पूछना, 66 वाले में बताओ क्या होगा बच्चे। यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें तो आंसर मिल गया सेकंड। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतना जल्दी आंसर कैसे दिया भैया। यहां पे दिया, ये देखो यहां पे ही सेड टू मी प्लीज, प्लीज जहां पे लगा रहता है ना तो वहां पे इंसान रिक्वेस्ट ही करता है। तो यहां पे भी लिखा है ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई पास द साल्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू। तो बच्चों यहां पे कंजंक्शन इन दोनों को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन टू लगाया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे दैट के वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है, यहां पे टू लगा था इसलिए हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर रूल तो बता दो। रूल मेरे प्यारे बच्चे ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जैसे मैं बोलूं यहां पे कि जब हम ऑर्डर की बात करें, एडवाइस की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, तो वहां पे बच्चे यहां पे कंजंक्शन हमेशा टू लगाते हैं यहां पे। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं यहां पे ही सेड टू मी, और बच्चे यहां दे दिए यहां पे हेल्प मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लेकर आओ। तो ऐसा लग रहा पढ़ने पर कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि किताब लेकर आओ। तो यहां पे लिखेंगे बच्चे यहां पे ही ऐसे रहेगा, सेड टू की जगह पर ऑर्डर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, ऑर्डर्ड मी। अब दैट नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, टू, जितना लिखा उतना उतार लेंगे, टू ब्रिंग अ बुक। तो ये नियम है, पढ़ाएंगे आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस में। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अगर काइंडली प्लीज लिखा है तब वहां पे रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। 67 में अगर आए, बोलो पहले बताओ 66 का टू क्लियर है सभी को? 67 में आते हैं सभी लोग मिलके। गाइस 67 में दिया है बच्चे यहां पे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। यहीं से आंसर खत्म कर लेना, जहां पे ए लगा हो और एन लगा हो वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आप चेक कर लो किसमें आर्टिकल ए और एन आ रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल, डिफाइन द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज। अच्छा, ए और एन का जो करेक्टली यूज है वो पूछा गया है 67 वाले में। 67 वाले में बताओ बच्चों, हम तो आंसर देख लिया, आप लोग बताओ। 67 का मेरे को तो आंसर मिल गया, यहाँ पे ए हो जाएगा। आप कहोगे सर ए आपने कैसे कर दिया? हमें देखो मैं एलिमिनेट करता हूं। यहाँ पे कीन के पहले ए लगा है, सही है। यहां पे देखो बच्चे, यहाँ पे बिजनेस एवरीवेयर हिज फर्म्स अ ग्रेट दिया बच्चे, यहाँ पे अ ग्रेट के पहले ए आया ना, यहाँ ग्रेट अ प्रॉफिट दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ग्रेट प्रॉफिट तो दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं आर्टिकल नहीं किया है, ही हैज कीन आई। तो बच्चे यहाँ पे कहीं आर्टिकल है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे ही हैज अ कीन आई फॉर बिजनेस एंड एवरी ईयर हिज फर्म मेक्स, यहाँ पे अ होना चाहिए था ना, नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जरूरी है, इसलिए हमारे पास में ए हो जाए। तो ए और एन के यूजेस हम आपको पढ़ाएंगे जब हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वहां पे ए और एन लगाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला मैं एक आदमी से मिला, आई मेट अ मैन बोलेंगे यहाँ पे। अगर आप कहोगे कि मेरे पास कार है, तो उसको ऐसे नहीं बोलेगा आई हैव कार, तो आपको बोलना पड़ता है एक कार, आई हैव अ कार। आपने कहा मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, तो आप ये नहीं बोलोगे आई हैव गर्लफ्रेंड, आई हैव अ। तो आर्टिकल ए का मतलब होता है एक, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो ये उसमें दिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? यहाँ पे सभी बातें ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 68 वाला भी ध्यान रखना। यहाँ पे मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, कुछ भी बोल सकते हो। तो द पुअर कैट वॉज ब्रूटली चेस्ड बाय द किड्स। तो बच्चे यहाँ पे बच्चे बुरी तरह से बच्चे को क्या किया? अनुसरण किया, पीछा किया। कुछ नहीं करना है, एक्टिव वॉइस में जाना है। वॉज लगा है तो 100% आंसर में V2 होगा। V2 होता है तो बच्चे यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज के साथ लग जाता है। वाज के साथ जब ये V2 होता है तो वाज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ये रूल मैंने आपको बताया होगा, जब भी आपके पास में वाज और वर आए। अगर आपको मतलब आप चाह रहे हो ना सर बहुत अच्छे से बता दो प्लीज, बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा। ये ना जब आपको क्लास पढ़ाया जाएगा ना पेड बैच, तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से लिखाया जाएगा कि जब सिंपल पास्ट में होता है बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बच्चों ना, तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे ये नियम है हमारा, और ये स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चे? ये एक्टिव वॉइस का होता है। ओके, और अगर बेटा हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ध्यान देना। एंड आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वॉज, एंड देन वर लगाते हैं बेटा। वॉज और वर के बाद हम लोग लगाते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगेन मेरे प्यारे बच्चे लगाते हैं बाई, और प्लस हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा रूल होता है, दिस इज द रूल। अब आपको अब ये रूल पता रहेगा ना तो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक करिए बच्चे,
तो आपके पास में अगर वाज और वर दिया है तो आंसर में V2 होगा, तो V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो फ्रेंड्स आप देखो किस पार्ट में दिया है यहां पे, द पुअर कैट वाज ब्रूटली चेस्ड, ठीक है जी। ये बताओ बेटा डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बोलो हाँ है ना। तो यहां पे अगर वाज पहले से दिया है, अगर वाज पहले से दिया तो ये हमारा कभी नहीं हो सकता। द किड्स ब्रूटली चेज्ड, ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया बच्चे, यहां पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये डिड है इंट्रोगेटिव के लिए, तो यहां से बच्चे ये एलिमिनेट हो जाएगा। किड्स ब्रूटली चेज ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो मैंने इसको हटा दिया और ये वाला हटा दिया, पहला वाला हटा दिया। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहां पे 61 का 68 का 4 जा रहा है, यहां पे 68 का आंसर 4 जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहां से 4 इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो मैंने बोला ना बच्चे यहां पे अगर वाज और वर आप जब भी देखिएगा तो आप देखो यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, बोलो यस या नो। तो बड़ा काम का ये स्ट्रक्चर बनाया है और बहुत हेल्प हो जाएगा। क्लियर है ना बात, इसी फार्मूले से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने ये चीजें क्लियर कर ली। फ्रेंड्स तब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, और हमसे अगर कोई पूछा जाए पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन कौन होगा, जल्दीबाजी में समझना गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन आज तक स्टेनो में बना ही नहीं है। तो आपसे देखिए पूछा क्या गया, आई इज एंग्री विद माई सेल्फ फॉर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर आपको पता चल गया होगा कि सर इस सवाल का आंसर हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल सामने दिख रहा है कि सर यहाँ पे आई लिखा हुआ है और यहाँ पे इज लगा हुआ है। आप बताइए बच्चों यहाँ पे आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं, आप बोलोगे सर एम लगाते हैं। तो यहाँ पे इज क्या काम क्या कर रहा है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे इज के जगह पे क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पार्ट में एरर है तो इसका स्ट्रक्चर अगर हमसे पूछेगा तो कोई क्या लगाएंगे, तो याद रखना बच्चे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये दो तरीके से हमें बनाना होता है। एक तो सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ या तो हम इज लगाते हैं या तो आर लगाते हैं या तो एम लगाते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स यहाँ पे इसको दो तरीके से लिखा जाता है। अगर ये बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, यहाँ पे चूंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहे, समझना बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इज दिया है या आर दिया है या फ्रेंड्स यहाँ पे एम दिया है, तो ध्यान रखना अगर इसके साथ अगर मेन वर्ब आ गया जिसमें आईएनजी लगा रहता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो ऊपर स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, यहाँ पे जो इज है वो किसका काम कर रहा है, तो बता देना आपको कि वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और अगर हम नीचे की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर यहाँ पे अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे जो इज आर एम है ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब काम कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे कि कई बार पेपर में आईएनजी दिया रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे यहाँ पे एंग्री आ गया, और एंग्री क्या बच्चे यहाँ पे आपको पता है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया बच्चे यहाँ पे एंग्री के साथ आईएनजी लगाएंगे नहीं यहाँ पे। तो हमें क्या सीखना था यहाँ पे कि बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी थी कि जब भी आई होता है तो एम लगाते हैं, और बच्चों सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो आर लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। जब ये मेन वर्ब का यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, तीनों इज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं और ये मेन वर्ब है, राइट। नीचे वाले में अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, तो ये जो इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ क्या लगता है बच्चे यहाँ पे एम लगता है। तो यहाँ पे ये जो इज आर एम है ये किसका काम कर रहा है बच्चों, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आज के बाद पेपर में अगर यहाँ पे ही होता तो सही होता, सी होता, इट होता, किसी का नाम होता तो ये लगा सकते थे। तो आई होप कि सभी को बात क्लियर होगी। तो बच्चे ये नोट कर लेना, यहाँ पे पीएस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये भी बात दिमाग में रखिएगा। तो कैसा लगा ये कंटेंट का क्वेश्चन, सबसे इजी सबसे हलवा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 में। तो आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे क्लियर है। जय हिंद जय भारत। अगले क्वेश्चन को करके देखिए, धमाकेदार तरीके से आंसर करिएगा। में आते हैं तो 69 का आंसर सभी बच्चों को क्लियर था ना, बोल देना भाई, बोलते भी तो नहीं हो। 70 वाला बहुत इजी है, बहुत इजी है। कह रहे हैं यहाँ पे 4 सेगमेंट है और ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो गॉड इज है ना ओमनिशिएंट, तो ओमनिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, जिसको सब कुछ आता हो, है ना। ओमनीप्रेजेंट और ओमनिशिएंट होता है, तो याद रखना बच्चे यहाँ पे अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब चीज का ज्ञान हो, है ना। तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता यहाँ पे। जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, द गॉड इज मोर्टल, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता था। द गॉड इज मोर्टल में द हट जाएगा, यहां से द रिमूव कर देंगे बस, और ये हमारा हो जाएगा गॉड इज ओमनिशिएंट, मतलब सर्वशक्तिशाली। अगर आपसे कोई पूछेगा ओमनीपोटेंट हो जाता है यहाँ पे। भगवान हर जगह है, ओमनिशिएंट। भगवान हर जगह प्रेजेंट है बच्चे यहाँ पे, तो याद रखना बच्चे ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना। और सबसे ज्यादा पावर है ओमनीपोटेंट हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। भगवान को सब कुछ आता है ना। तो ये सब पेपर में याद रखना बच्चे यहाँ पे, ये फिक्स होते हैं, इनके पहले द नहीं लगाते यहाँ पे। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ये तीनों चीजें आता रहता है बच्चे यहाँ पे, है ना। चलो
तो ओमनिशिएंट का मतलब सब कुछ जानता हो। ओके, अब यहां पे बच्चे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे पैराग्राफ का क्वेश्चन है 71 का, और हमसे पूछा गया है 71 वाले में क्या होगा। तो इसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। पैराग्राफ पढ़ते हैं, आइए सब लोग मिलकर रीडिंग लगाते हैं। पूरा रीडिंग लगाओ आप लोग मिलकर यहाँ पे। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, इन डिजिटल एनवायरमेंट्स सोशल मीडिया मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन individuals in which they generate, communicate and transfer thoughts and knowledge. Being social has become a fundamental read. Okay, demonstrating the effectiveness of human. तो बच्चों डिमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है बच्चों संकेत करके किसी को बताना। अब लिखा बच्चा यहाँ पे द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन, पीपल हु वर अनहर्ड आर नाउ एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड हैव अ वॉइस बिकॉज ऑफ द मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है शानदार एडवांसमेंट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम द प्रेजेंट जनरेशन हैड, है ना, जनरेशन हैज द प्रिविलेज ऑफ विटनेसिंग सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। गाइस यहां पे अगर हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, तो मीडिया एंड वॉइस, नहीं जी मीडिया के पास नहीं हो रही यहां पे। हाँ, यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का यूटिलिटी क्या, ये सही है। यूजेस ऑफ सोशल मीडिया नहीं, हम कोई मोबाइल थोड़ी नहीं यूज कर रहे। मीडिया एंड कम्युनिकेशन नहीं। सो गाइस यहाँ पे सुटेबल आंसर ना मेरे को लग रहा है बच्चे यहाँ पे तो सेकंड हो जाएगा। बाकी आप सभी बच्चे देख लेंगे यहाँ पे क्या आपका आंसर सही था बच्चे। यहाँ पे 71 का सेकंड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी 71 का जो करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा। 2 71 का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2। गाइस क्लियर। पैराग्राफ बहुत इजी है और इसी में पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे पैराग्राफ 2 में। और 72 का आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 72 का आंसर हमारे पास में क्या होगा, 72 का आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। अच्छा बताओ बच्चे यहाँ पे आप लोग पैसेज का टोन क्या है, 72 में बताओ बच्चे यहाँ पे पैसेज का टोन क्या है, सभी लोग बताइएगा आपको। सर अकॉर्डिंग टू मी पैसेज का जो टोन है रेशनल है, सही बात है, असर्टिव नहीं है ना, सैट्रिकल भी नहीं है, साइंटिफिक भी नहीं है। आंसर बच्चे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, रेशनल हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ए वुड बी द करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे। पहला आंसर हमारे अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी आप लोग सब लोग चेक करके बताओ यहाँ पे 72 का आंसर पहला होगा कि नहीं होगा। बोलो हाँ सर पहला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशनल की बात हो रही है बच्चे, यहाँ पे असर्टिव की बात नहीं हो रही है। गाइस यहाँ पे हमसे पूछा गया एंटोनिम्स, और यू नो एंटोनिम्स सबसे आसान होता है बच्चे यहाँ पे। और एंटोनिम्स किसका पूछा गया बच्चे, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे बताओ ना, किसी चीज का लाभ फायदा उठाना। आप कहोगे सर अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है बच्चे यहाँ पे। तो डिसएडवांटेज, यानी बच्चे यहाँ पे लाभ उठाने का हमसे उल्टा पूछ रहा ना बच्चे यहाँ पे, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, तो प्रोग्रेटिव नहीं होगा, लॉस। अच्छा कई लोग सोचेंगे लॉस हो सकता था बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे लॉस। तो देखो लॉस और प्रॉफिट में दोनों अंतर होता है बच्चे यहाँ पे। प्रॉफिट होता तो लॉस करते, और बच्चे प्रिविलेज है इसलिए हमने डिसएडवांटेज किया यहाँ पे, डिसेबल नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। सो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में सेकंड हो जाएगा। 73 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे यहाँ पे, 3 हो जाएगा। अगर बच्चों प्रॉफिट होता ना तब लॉस करते, है ना। एडवांटेज का मतलब होता लाभ उठाना, ठीक है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। किसी का फायदा उठा लिया, किसी लड़के का फायदा, किसी काम का फायदा, किसी मजदूर का फायदा उठा लिया, आप लोगों ने टीचर का फायदा उठा लिया, है ना। तो एडवांटेज बोलते हैं बच्चे आप, राइट। तो उसका हो जाएगा डिस लगा देंगे, तो ये रूट वर्ड्स होता है बच्चों, सफिक्स प्रीफिक्स आपको हम पढ़ाएंगे, राइट गाइस। तो यहाँ पे 73 वाला सभी को क्लियर है, बोलो यस सर क्लियर है, सेकंड आंसर हो जाएगा। 74 में क्या बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पे सभी लोग देखिएगा और हमें बताइएगा 74 में क्या बोला गया बच्चे यहाँ पे। What does the word social illustrate बच्चों in the passage? social illustrate की बात क्या की गई पैसेज में, तो चलिए देख लेते भाई पैराग्राफ में कहां दिया है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। सोशल की बात कहां है। एक तो हमारे पास में सोशल यहां पे दिख रहा है बच्चे यहाँ पे, बोलो हाँ जी सर यहाँ पे। और कहां पे दिख रहा है बच्चे यहाँ पे सोशल की बात, और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेजेंट जनरेशन विच दे जनरेट कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर थॉट्स। ओके मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 74 वाले को अगर हम लोग आंसर करें बच्चे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिल गया यहाँ पे द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन। बच्चे यहाँ पे जो मानव का जो प्रभाव करने वाली चीज यहाँ पे बच्चे यहाँ पे, तो हमें देखो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ से देखो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमंस, यही पे बात यहाँ पे की गई बच्चे यहाँ पे। बीइंग सोशल हैज बिकम अ फंडामेंटल नीड, तो बच्चे यहां से हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन, सेकंड आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। सब्जेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन थोड़ी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, ग्रोथ आदमी का ग्रोथ थोड़ी नहीं हो रहा है, और मानव का कमी ह्यूमंस का कमी थोड़ी नहीं भाई, यहाँ पे कमी की भी बात नहीं की गई है।
दैट्स वाई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड। एक बार सभी लोग चेक करके बताओ जल्दी से, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में 75 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। फ्रेंड्स सेंट्रल की बात जब भी पूछे ना तो आपको ध्यान रखना पैराग्राफ का थीम पता चल जाएगा कि बात किस पे हो रही है। आप बोलोगे सर सोशल मीडिया की बात हो रही थी, ह्यूमन की बात हो रही थी, इफेक्टिवनेस की बात हो रही थी, तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मीडिया एंड नरेशन की बात हो रही है, फैक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ मीडिया, मीडिया एंड वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अब यहां पे बच्चे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, जब भी सेंट्रल आइडिया पूछेगा बच्चे यहाँ पे जो थीम होता है ना उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप देखो बच्चे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मैच हो रहा है बच्चे यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे ये सेकंड वाला। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे वॉइस ऑफ द वॉइसलेस दिया बच्चे यहाँ पे, इसीलिए हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा और इन तीनों ऑप्शन को बेटा हम एलिमिनेट कर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आपको देखेंगे बच्चे की बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें एग्जामिनर क्या सोच रहा है उस पर तय करता है बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे याद रखना जो एकदम मैच हो बिल्कुल एक्यूरेट वहां पे हम लोग आंसर करेंगे गाइस। तो यहाँ पे 75 का आंसर मेरे बच्चे यहाँ पे 4 हो जाएगा। बोलिएगा, मैं साइड में हट जा रहा हूं। यहाँ पे 74 का आपका करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सॉरी 75 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। 75 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 75 का 4 हो जाएगा। 76 पढ़कर देखिए बच्चों, व्हाट डज कीप अ क्लोज आई मीन अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। अब बच्चों क्लोज आईज पूछा गया है तो 76 में बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? इग्नोरेंस, क्या किसी को अनदेखा किया जा रहा? नहीं। कंस्टेंट ऑब्जर्वेशन मतलब एकदम स्थिर तरीके से बच्चे यहां पे उस चीज को ऑब्जर्व करना, सही बात है, सेकंड आंसर हो जाएगा बच्चे यहां पे। और केयरलेस, क्या निगेटिव बात हो रही? नहीं बाबा। ब्लाइंडनेस, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? अंधा? नहीं बाबा, ये भी नहीं होगा। सो गाइस हमारे पास पॉजिटिव आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? सेकंड। दैट्स व्हाई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 76 का सही आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स बताएं 76 का सेकंड आंसर क्लियर है आप लोगों का? तो 77 में आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हाट आर द टीचर्स मिसिंग आफ्टर द स्कूल्स रीओपेंड। जब बच्चों यहाँ पे स्कूल दोबारा खुलता है तो टीचर क्या मिस कर रहे होते हैं? तो बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टीचर क्या मिस करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें देखें हम लोग बच्चे यहाँ पे 77 में, इन द 3 days सिंस स्कूल रीओपेंड फॉर द जूनियर स्टूडेंट्स आफ्टर 2 years टीचर्स आर। बच्चे यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन करना बच्चे यहाँ पे यहाँ वाले में ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में, इन द 3 days सिंस स्कूल रीओपेंड फॉर जूनियर स्टूडेंट्स आफ्टर 2 years टीचर्स आर मिसिंग द familiar buzz in classroom and have found a section of students to be usually quiet. Some students are withdrawn their social skills having been impacted by the long, यहां पे बच्चों दिया है पे closures of schools. Teachers and counselors are hopeful this would pass soon. Until then they would have to be patient with the children and keep a close eye on their behavior. Children might have developed यहां दे बच्चे यहां पे behavioral problems such as screen यहां पे दे addiction and restlessness. They might have become impulsive and are not attentive to lessons. Teachers have to be proactive about the mental health of the child, said the psychologist. अब बताओ बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा बताना। यहां पे आप चारों ऑप्शन देखो बच्चे, यहां पे स्क्रीन एडिशन की बात हो रही है 77 में। आप कहोगे सर ना जी सर इसकी बात नहीं हो रही। यहां पे सेकंड में दिया बच्चे यहां पे अनयूजुअली क्वाइट क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा बच्चे यहां पे। और यहां दिया बच्चों प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। बज इन क्लासरूम फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पे बज इन क्लासरूम, यानी मेरे प्यारे बच्चे यहां पे फैमिलियर बज इन द क्लासरूम बच्चे यहां पे एंड हैव फाउंड ऑफ सेक्शन सी हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो गाइस 77 का आंसर 4 हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं यहां पे। और यहां पे पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा जाए बच्चों। विड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकालना, और बाहर निकालने का बच्चे यहां पे क्या पूछा गया? सिनोनिम्स। ध्यान रखिएगा ये सिनोनिम्स है, जब भी सेम मीनिंग पूछ ले तो इसका मतलब होता है सिनोनिम्स। ध्यान रखना यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग कौन सा आंसर करेंगे? यहाँ पे तो हाइपोक्रेटिक नहीं होगा, अग्रेसिव का मतलब गुस्सा होता है, आइडियल का मतलब ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, लेजीपन से भी मतलब नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे बच्चे आंसर शायद दिख नहीं रहा होगा बच्चे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे दिया है यहाँ पे लॉस्ट इन देमसेल्फ यहाँ पे बच्चे यहाँ पे। सो फोर्थ ऑप्शन हम लोग कर लेंगे बच्चे यहाँ पे, इन तीनों को एलिमिनेट कर लेंगे, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे।
79 पढ़कर देखेंगे सभी फ्रेंड्स, हमें बताएंगे कि किस ऑप्शन पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द, यहां पर दिया बच्चे, यहां पे साइट्रिस्ट विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स माइट चिल्ड्रेन हैव डेवलप्ड। सो गाइस यहां पे दिया है रिटेंशन, पंक्चुअलिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो बच्चे यहां पे आप बोलोगे सर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा क्या? यहां पे दिया है, यहां पे सोशल प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे यहां पे देखिए, यहां पे ये भी हमारे पास नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा बच्चे। यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमारे लोग थर्ड ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहां पे। बाकी ये तीनों ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं बच्चे। यहां पे बोलो हाँ है ना, ठीक है, सभी को याद हो गया बच्चे यहां पे। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमारा हो जाएगा बच्चे यहां पे, यानी बिहेव से संबंधित है, व्यवहार संबंधित, राइट। फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास आता है कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द स्कूल ओपन रीओपन। तो पता बच्चे स्कूल रीओपन होने में कितना समय लगा है बच्चे यहां पे। तो यहां पे चेक कर लेते हैं जल्दी से कितना समय लग रहा है यहां पे रीओपन। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे यहां पे रीओपन में कितना टाइम लग रहा है। सभी बच्चे यहां देखेंगे कितने दिन कितने दिन कितने दिन कितने दिन, 2 years, 3 years, 3 days, इन द 3 days सिंस स्कूल रीओपेंड। दिख रहा है बच्चे यहां पे आंसर दिख रहा है आप लोगों को, 3 days आंसर दिख रहा है बच्चे यहां पे। सीधे सीधे पहले लाइन से ही आंसर हम लोग कर सकते हैं यहां पे। बोलो क्लियर है आप लोगों का? 80 का आंसर बच्चों सभी को क्लियर है? बोलो हाँ सर क्लियर है, 80 का सेकंड आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पे बात करते हैं क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना होता है बच्चे। यहां पे इस पैराग्राफ को देखिए, लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इज बिल्ट ऑन द, यहां दिए बच्चे यहां पे फाउंडेशनल डैश ऑफ इक्विटी। तो यहां पे बच्चे ऑफ लगा है, तो आप यहां से भी आंसर कर सकते हो बच्चे। यहां पे एम के साथ हमेशा एड लगता है, पिलर ऑफ इक्विटी एक्सेस यहां पे। तो अगर हमसे कोई पूछे तो सर एम लगा सकते हैं क्या, तो मैं तो एलिमिनेट कर देता। अगर कोई मुझसे पूछता कि सर एम लगाओगे, तो मैं कहता नहीं, हम सर एम नहीं लगाएंगे, एम के साथ हमेशा एट आता है। पिलर लगा सकते हैं, कॉलम की बात नहीं हो रही है, पोस्ट की भी बात अभी नहीं हो रही बच्चे यहां पे। तो यहां पे लिखा बच्चे यहां पे, तो यहां पे लिखा बच्चे आप पिलर ऑफ इक्विटी एक्सेस क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी द डैश एंड स्कोप द पॉलिसी इज अ। बच्चे यहां ध्यान रखना बेटा, यहां पे अगर हम बात करें यहां पे फ्रेंड्स, यहां ध्यान देना, यहां पे द पॉलिसी इज अ, आर्टिकल यहां पे ए है ना, और यहां पे फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स आर्टिकल से भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप सेकंड पे आते हैं। पहला वाला आपने देखा बच्चे पिलर की बात हो रही है, सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए बच्चे यहां पे 82 वाले में हम किस पर जाएंगे, तो आप बताओगे सर 82 वाले क्वेश्चंस पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में दिया यहां पे आर्टिकल ए, यहां पे ए दिया है, ठीक है। तो अगर ए दिया है तो देखो यहां पे शुरुआत वावेल से हो रहा है बेटा, तो ये एन होता तो ये सही हो जाता, ये नहीं गलत हो गया। यहां पे ये भी वावेल से शुरू हो रहा है बेटा, ये भी गलत हो गया, और ये भी वावेल से शुरू हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास में ए पहले से दिया, तो हम लोग यहां पे बच्चे बी आंसर कर लेंगे। देखिए आर्टिकल का रूल अगर आपको पता है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिना मीनिंग निकाले भी। या तो आपको ग्रामर आना चाहिए अच्छे से, और या तो बच्चे यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग आपको आना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे ए दिया था तो वहां पे कॉन्सोनेंट चाहिए था, वावेल नहीं चाहिए, तो वहां से एलिमिनेट कर लिया। और यहाँ पे एन होता तो 3-3 आंसर दिख रहे थे, तब कंफ्यूजन होता, राइट। तो बढ़े आगे, रूल समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे। अब ये रूल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ग्रामर वाले सेक्शन में, ए कब लगता है, एन कब लगता है, तो इसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा, ओके। 83 वाले में आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 83 वाले में चलिए देख लेते हैं 83 का हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 वाले में देखें हम लोग, यहाँ पे 83 वाले में, तो इट आल्सो डिस्कस द आर्टिकल द दिया बच्चे यहाँ पे, तो हम तो यहीं से आंसर कर लेंगे 83 वाले में, द फिगर एंड स्कोप, द आउटलाइन एंड स्कोप। तो बच्चे यहां से देखिए हमें तो आंसर मिल गया, पता नहीं आप लोगों का आंसर मिला कि नहीं मिला। यहां पे जब भी आर्टिकल आता है बच्चे यहाँ पे, तो फिगर, प्रोफाइल, शेप, तो बच्चे यहाँ पे प्रोफाइल, शेप, आउटलाइन हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे देखिएगा 83 में आउटलाइन लगाएंगे, द आउटलाइन एंड स्कोप ऑफ यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, द ऑब्जेक्टिव इज टू। अब यहाँ पे बच्चों जल्दी जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग 84 वाले में भी। तो 84 वाले में देखो बच्चे यहाँ पे 2 दिया है, और आपको बताना बच्चे यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है, तो आप बोलो सर अगर 2 इंडिया दिया है तो बच्चे यहाँ पे रीनोवेट नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ट्रांसग्रेस भी नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म हो सकता बच्चे यहाँ पे।
देखिए मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देखना, हाँ रेडो दिया, सही है, तीसरा ही आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इन अ विब्रेंट। पांचवी वाले पे आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी 85 का हम लोग करके देखते हैं बच्चे यहाँ पे 85 का कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। तो 85 में दिया यहाँ पे प्रोवाइडिंग अ मोर एटोमिस्टिक डेटेड होलिस्टिक टोटल। तो बच्चों यहाँ पे मोर का मतलब लग रहा है कि बढ़ाने की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, ऑटोमिस्टिक नहीं होगा, डेटेड नहीं होगा, है ना, होलिस्टिक हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, टोटल भी नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो आप यहां से देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिया है यहाँ पे इंडिया इज अ विब्रेंट होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू इट्स यूथ, अपने जो भी युवा हैं उनको देने की बात यहां पे कर रहा है बच्चे यहाँ पे। तो आंसर हम लोग थर्ड कर लेंगे बहुत इजी वे में, राइट। बढ़ते हैं आगे बच्चे यहाँ पे, आगे हम आते हैं और 86 वाले की तरफ अगर हम बढ़े फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 85 का 3 था, 86 में देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या होगा। 86 वाला हमारे पास में बच्चे यहाँ पे क्या होगा, तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 86 में हम क्या भरेंगे। लेकिन बच्चे एक बात बताओ यहाँ पे 86 वाले में अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्या भरेंगे सर, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर हम लोग भरे तो कौन सा भरेंगे यहाँ पे, यानी बच्चे यहाँ पे 86 वाले में क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये थोड़ा सा ना पैराग्राफ दूसरा बच्चे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो पहला पूछ ले यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो स्पोर्टमैनशिप कैन बी थॉट ऑफ एज अ बच्चे यहाँ पे सस्टेनिंग एंड रीजनेबली, तो रीजन का मतलब कारण बताने वाला, स्टेबल एट्रीब्यूट और पोजीशन बच्चे यहाँ पे, यहाँ पे दैट पोजीशन दैट, अब यहाँ पे दैट के बाद भरना है आइडेंटिफाई होगा, ध्यान रखिएगा 86 में पूछ रहा है क्या होगा सर, तो 86 में हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई, सही बात है, दैट आइडेंटिफाई हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, डिफाइन थोड़ी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, मॉडिफाई थोड़ी नहीं होगा, कोई कार थोड़ी नहीं कि मॉडिफाई करना हमें, है ना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे दो चीजों को अलग करना, क्या सेपरेट होने की बात हो रही है, नहीं हो रही है बच्चे यहाँ पे, इसलिए बच्चे यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे गाइस। तो पहला हमारे पास में आंसर हो जाएगा, तो 86 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा। 87 वाले में अगर हम आए बच्चे यहाँ पे 87 वाले में, तो हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा पूछा गया बेटा यहाँ पे रेफरेंस टू टोटल, नेगेटिव, एवरेज और पॉजिटिव। आप बताओ बेटा यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है, आप बताओ सर। यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस टू, एवरेज, टोटल, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट पॉजिटिव हो रहा है बच्चे यहाँ पे, सच एज फेयर, क्योंकि यहाँ पे फेयर प्ले की बात हो रही थी बच्चे यहाँ पे। तो सेल्फ कंट्रोल, फोर्टिट्यूड एंड बच्चे यहाँ पे दिया है यहाँ पे परसेवरेंस, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, तो परसिवरेंस दिया है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड। तो अगर बच्चे यहाँ देखिए यहाँ पे परसिवरेंस दिया है बच्चे यहाँ पे, तो हमसे बोला कि अगर ये पॉजिटिव है और एंड से लगा तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो हम इस वाले क्वेश्चन को जब हम देखेंगे ना तीसरे वाले में, अगले वाले क्वेश्चन पे, ये तो हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से, अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसमें अगर हमें देखना है तो ये भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जो ये है वही ये होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। तो बच्चे यहाँ पे बीन एसोसिएटेड, तो आप बताओ बच्चों कौन सा टेंस है, ये तो बहुत ईजी है बच्चे यहाँ पे। अगर एंड से 2 सब्जेक्ट लगते हैं, एंड से जब 2 सब्जेक्ट लगते हैं बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे याद रखना है यहाँ पे कि ये पेयर नाउन्स होते हैं बच्चे यहाँ पे, और पेयर नाउन के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो 88 का बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हैड दिया है, पास्ट की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे, देखो पास्ट में होता तो यहाँ पे कैन नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, हैव हो सकता था बच्चे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही बच्चे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट सच एज फेयर प्ले, सेल्फ कंट्रोल, फोर्टिट्यूड एंड। तो बच्चे यहाँ पे 2 पेयर नाउन अगर एक साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में 88 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। हैव हैड से हमें कोई मतलब ही नहीं बच्चे यहाँ पे, है ना, अगर हैव होता तो ये भी हो सकता था। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे बेटे यहाँ पे 88 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे वो हमारा थर्ड हो जाएगा। सभी लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे 88 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं 89 वाले में, किसकी बात करें बेटा, 89 वाले में सभी लोग देखेंगे 89 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ वाले में। फ्रेंड्स फोर्थ वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में कौन सा जाएगा, तो हमसे अगर कोई पूछे कौन सा जाएगा सर 88 वाले में, 88 तो हो गया था ना, 89 वाले में किस पर जाओगे बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कि सेल्फ कंट्रोल तो दिया यहाँ पे, हैड बीन, सेल्फ कंट्रोल, मेंशन, रिपेयर्स, एक्सरसाइजिंग। तो बच्चे यहाँ पे हैज बीन दिया है, तो हैज बीन अगर लगा था बच्चे यहाँ पे बताओ, हैज बीन लगा था बेटा यहाँ पे,
तो वह टेंस जिसके साथ हैज बीन या हैव बीन लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे 89 वाले ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो बताओ आईएनजी किस में दिया है यहाँ पे? इसमें तो यस और यस लगा, यानी V5 है बेटा यहाँ पे, ये भी हमारा बच्चे V5 है, यही तो आईएनजी वाला फॉर्म है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे भी V5 है बेटा यहाँ पे। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कहां पे यूज करना है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं यहाँ पे, है ना। 90 का आंसर पूछा क्या है बच्चे यहाँ पे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। तो पांचवें में भरना बच्चे यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये देखो बच्चा इंडिविजुअल टू, अब यहाँ पे टू दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चे यहाँ पे कि 90 वाले में कि रिएक्ट्स टू होगा, रिसीव्ड टू होगा बच्चे यहाँ पे। तो अगर कोई एक्शन होता है बच्चों और एडिशनल एक्शन होता है तो हमेशा उसके साथ रिएक्ट किया जाता है, रिसीव, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रिक्रिएट और इन्विजन्स नहीं हो जाएगा, पहला आंसर होगा बच्चे। सभी लोग बच्चे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इन्विजन्स भी नहीं होगा। 91 वाले में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 91 वाले में हमारे पास में पूछा गया है, पहले वाले में क्या होगा? ये अलग है बच्चे, आप ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंट है ये। इंडिविजुअल माइट नॉट ऑलवेज डू जस्ट व्हाट वी, तो वी सब्जेक्ट कैसा बेटा? प्लूरल है, और अगर ये सब्जेक्ट हमारे पास में प्लूरल है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और टेंस चेक कर लीजिएगा कि किस टेंस में है, तो विल नहीं लगेगा, पास्ट में है, कैन नहीं लगेगा, कुड। मॉडल वर्ब हमेशा वुड का यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। देखिए यहां पे माइट लगा है तो यहां पे लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए वुड का यूज करेंगे गाइस। यहां पे हम बात कर लेते बच्चे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोग बढ़े बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, तो हमारे पास में दिया बच्चों 92 में रिक्वायरमेंट्स, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगेंगे, और पास्ट की बात नहीं हो रही तो वाज वर्ब नहीं लगेगा। प्रेजेंट में हमेशा इज आर एम का यूज करते हैं और आर का यूज हो जाएगा। बच्चों यहां पे बात समझ में आ गई सभी को? 92 का सभी का आंसर पता चल गया, 4 होगा बच्चों यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। 93 में आते हैं, 93 का आंसर बच्चे यहां पे देखते हैं, यहाँ पे 93 में तो बच्चे यहां पे तीसरा भरा गया, यहाँ पे डज नॉट दिया बच्चे, रिवाइव, फिक्स, मॉडिफाई, स्टॉप। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चे? यहाँ पे बोलो कन्फर्मेशन की बात हो रही है, यहाँ पे अवॉइडिंग की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे। तो क्या अवॉइडिंग और कन्फर्मेशन के लिए हम कौन सा मॉडिफाई शब्द यूज करेंगे? बोलो नाजिज ना, हम यहाँ पे करेंगे फिक्स करेंगे, रिवाइज भी नहीं करेंगे बच्चे यहाँ पे, स्टॉप भी नहीं करेंगे, फिक्स कर देंगे गाइस। ये भी बात हमारे पास में क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 94 का ऑप्शन हमारे पास में आता है। 94 का आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? तो अब यहाँ पे देखिए 94 का आंसर सबसे बढ़िया तरीका बता रहे बच्चे यहाँ पे आपको करने का। डज नॉट कहां गया? यहाँ पे 94 वाला, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे 4 दिया, लेकिन यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चे यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोग एक काम करना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लैंक बना लो। आप लोग मेरे को अभी देख नहीं पा रहे होगे, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्लैंक बना लो बच्चे यहाँ पे। जब ब्लैंक बना लोगे बच्चे यहाँ पे ना, तो ऑन रिलेशनशिप दिया बच्चे यहाँ पे, तो प्रभाव, रिलेशनशिप के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इफेक्ट लगता है बच्चे यहाँ पे। एक्चुअली में बच्चे यहाँ पे ये जो होता है ये वर्ब होता है बेटा यहाँ पे, और ये नाउन होता है, तो हमें यहाँ पे नाउन की जरूरत है। ये वर्ब है, ये नाउन है, यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, यानी 94 का चौथा आंसर हो जाएगा। और 95 का भी आंसर हमारे पास में बच्चे अगर पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है द ट्रू सोर्स ऑफ इशूज, नहीं फेलियर, चूंकि सोर्स की बात कर रहा है तो निगेटिव वर्ड्स नहीं होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कंटेस्टेशन। सभी बच्चों को पता चल गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में अगला पैराग्राफ आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 96 से शुरू होगा बच्चे यहाँ पे, और पहले वाले में भरना बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चंस को हम लोग फिर से एक राउंड मारेंगे यहाँ पे और देखेंगे कौन सा होगा। ड्यू टू द फैक्ट दैट शेक्सपियर डिडंट प्रोड्यूस एन ऑटोबायोग्राफी is known about many parts of his life and some of it remains of। तो फ्रेंड्स यहां पे देखो दिया है लिटिल, इनसफिशिएंट, यहां दिया बच्चे यहां पे मिनिस्क्यूल और एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। गाइस यहां पे 96 का पहला आंसर हो जाएगा थोड़े के रूप में, थोड़ा बहुत आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 96 का पहला हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे 97 वाले में अगर हमसे कोई पूछे क्या होगा सर यहाँ पे, तो हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे सम ऑफ इट रिमेन्स, आर्टिकल ए दिया है बच्चे यहाँ पे। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आर्टिकल ए दिया हो तो आपको सीधे ट्रिक लगाना है कि आर्टिकल ए वाले में बच्चे यहाँ पे, ए वाले में हमेशा मिस्ट्री, बच्चे यहाँ पे मिस्ट्री, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया बच्चे यहाँ पे मिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री नहीं होगा, सीक्रेट भी नहीं। और यहाँ पे तो वावेल है ना, ये तो कभी होगा नहीं यहाँ पे, तो रहस्य की बात हो रही है। अब यहाँ पे आगे बच्चे यहाँ पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ थॉट मच, मच के साथ बच्चे यहां पे कौन सी डिग्री लगाते ध्यान रखना,
मच के साथ कौन सी डिग्री लगाते हैं, और 98 वाले में आते बच्चे यहां पे 97 का समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चौथा 98 वाले में आते फ्रेंड्स यहां पे 98 यानी तीसरे वाले में मच के साथ, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है। ये मच लिखा है बेटा, तो बच्चों मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है बेटा, ध्यान रखना। तो स्मॉलर छोटा, देखो सारे कंपैरेटिव डिग्री दिए हैं, लेकिन यहां पे बात हो रही बच्चे, यहां पे बात हो रही बच्चे, यहां पे किसकी हो रही है? बड़े की बात हो रही है, बिगर हो जाएगा। स्मॉल का छोटा होता है, यंग मतलब बड़ा, लार्जर मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कोई चीज, देखो बिग में लार्ज में अंतर होता है यहाँ पे। देखो बिग, जैसे मैं कहूं मैं आपसे बड़ा हूं, तो आप अब ये नहीं बोलोगे आई एम लार्जर, तो बिगर शब्द का यूज कर सकते हैं आप, राइट। तो बिग मतलब बड़ा होता है, लार्ज मतलब बता होता है विशाल। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो जाएगा सेकंड। सभी लोग करेंगे बच्चे यहाँ पे 98 का आंसर सेकंड। 98 का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, बिगर लार्जर तो एक जगह है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे भी बिगर और लार्जर तो एक ही जैसे लग रहे हैं, ये दोनों हटा दो, स्मॉलर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। क्यों? आप कहोगे सर स्मॉलर कैसे हो गया यहाँ पे? क्योंकि लिखा है यहाँ पे विच वॉज द बिगेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, दो यद्यपि की मच स्मॉलर देन इट, उससे ज्यादा छोटा है टुडे, आज उससे ज्यादा छोटा पड़ गया है बच्चे यहाँ पे। लंदन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज अनअवेलेबल एनीवेयर एल्स, तो बच्चे यहाँ पे छोटे की बात हो रही, माफी चाहते हैं सभी लोग। 98 का बच्चों 1 कर लीजिएगा, 98 का करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। मैं साइड में हट रहा हूं यहाँ पे, 98 का आंसर बच्चों 1 कर लीजिएगा। और 97 का आंसर आपका 4 था, बिल्कुल क्लियर था। अब 99 में आते हैं और 99 का आंसर करके देखते हैं बच्चे यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 4 भरना बच्चे यहाँ पे। तो थिएटर एंड द कर्टेन, आंसर शेक्सपियर दिया बच्चे यहाँ पे 99 वाले में। तो बच्चों हमारे पास दिया है प्रिमिटिविटी और इंटीविटी। तो बच्चों इनिशियल, बच्चे देखो यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे इनिशियली, है ना। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे प्रिमिटिवली, गलत हो जाएगा। फर्स्टली होता ही नहीं है बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, यानी 99 का करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 100 में आते हैं और लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। पांचवा में भरना बच्चे यहाँ पे 1 दिया बच्चे यहाँ पे। तो 1 राइटर रॉबर्ट ग्रीन रोट रूड थिंग्स। तो बच्चों रूड की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग यहां से भी देख कर सकते हैं कि अगर रूड की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, जिलस का मतलब होता है किसी को देखकर जलना, किसी को देखकर जलना बच्चे यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा, रूड नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, बैड मतलब बुरा होता है गाइस। तो इसका भी आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए बच्चे यहाँ पे। आई होप कि सभी लोगों को कंटेंट क्लास समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को जरूर इन्फॉर्म करिएगा। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आप अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बच्चे यहाँ पे, और हम सारे क्लासेस प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लेकर आ रहे हैं बच्चे, पूरी टीम के साथ। एंड ट्रस्ट मी बच्चे, यहाँ पे विजय सूत्रा का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आपने भरोसा किया है तो ये हम आपके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।